गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग संगीता, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी? चलिए, तो आनंद, गुड इवनिंग आनंद। हाँ जी, आपके साथ ही सभी आते जाएंगे। मनीषा, नमस्ते नमस्ते मनीषा। भेनु, नमस्ते नमस्ते भेनु। हाँ जी, अर्चना, गुड इवनिंग। चलिए एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अपने सभी साथी जुड़ जाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज की अपनी जो क्लास होगी एक्सरसाइज वाली क्लास, वो क्लास है अपनी फोनोलॉजी की। ठीक है, फोनेटिक सिंबल्स एंड जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी है। गीता नमस्ते, त्रिधा गुड इवनिंग। फोनोलॉजी की क्लास होगी हमारी, और फोनोलॉजी की क्लास में हम आज पहली क्लास डिस्कस करेंगे, यानी पहली एक्सरसाइज है जिसमें हम साउंड्स के टाइप से भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ हम वोकल ऑर्गन से भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में कुछ शब्द जो हैं उनमें कैसी डिफरेंस है, यानी साउंड कौन से शब्द में अलग होगी, कैसा क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जब हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी, तो सेकंड एक्सरसाइज में बाकी बचे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वोकल ऑर्गन संबंधी हैं या जो भी हैं, उनके हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज के क्वेश्चंस में थियोरेटिकल क्वेश्चंस यानी लैंग्वेज संबंधी क्वेश्चंस भी हैं, तो साउंड आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास, थोड़ा सा टॉपिक जो है वो आपका इस तरीके का है, जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से इसे अप्लाई करना है, सोच समझकर कंप्लीट करना है। पहली एक्सरसाइज में जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ही सोच समझ के इसे कंप्लीट करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल ऑर्गन। गुड इवनिंग रूबी, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल ऑर्गन, यानी इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो वोकल ऑर्गन नहीं है। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास। तनु गुड इवनिंग। यहां पर एक है आपका नोज, एक है नेजल कैविटी, एक है पैलेट और एक है लैरिंग्स। और याद कीजिए अपनी क्लास को जिसमें मैंने आप लोगों को वोकल ऑर्गन्स लिखवाए थे, क्या उन वोकल ऑर्गन्स में आपको लैरिंग्स लिखवाया था क्या? हाँ, संगीता बता रहे हैं डी। संगीता, इसका मतलब आपने क्लास पर ध्यान नहीं दिया, और मैंने आपसे पिछली दो क्लासेस जो हैं, गीता कह रही है सी। आप लोगों को मैंने कहा भी था 2 दिन क्लास नहीं हुई है आपकी, कुछ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से कुछ समस्याएं थी, 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जो क्लास है, यानी एक गैप लग गया ना आप लोगों के। हाँ, तो आप लोगों को मैंने कहा भी था कि फोनोलॉजी संबंधी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़कर आने हैं। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को इस तरीके का एक डायग्राम बनाकर बताया था। क्या डायग्राम था? जिसमें मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया था कि नेजल कैविटी एक वोकल ऑर्गन होता है। हाँ गीता, चलो देख लेते हैं डी होगा कि नहीं होगा। नेजल कैविटी के बाद में आपको मैंने लिखवाए थे लिप्स के बाद में हमने लिखे थे टीथ, उसके बाद में लिखा था टीथ रिज, जिसे हम एल्वियोलर रिज भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में हमने लिखा था पैलेट, जिसमें 2 भाग किए थे, हार्ड पैलेट एंड आपका सॉफ्ट पैलेट जिसे हम वेलम भी कहते हैं। वेलम लिखकर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद में आया था आपका युवला के बाद में हमने लिखा था टंग के भाग किए थे, उनको मैं नहीं लिख रहा हूं यहां। फिर उसके बाद में आपको लिखवाई थी फेरिंगल कैविटी। क्या लिखवाई थी? फेरिंगल कैविटी के बाद में आपको लिखवाया था मैंने क्या? ग्लोटिस लिखवाया था।
ग्लोटिस के बाद में आपको लिखवाए थे वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं क्या, लैरिंग्स कहते हैं। और फिर लिखवाया था आपको क्या, एडम्स एप्पल लिखवाया था, है ना। ये आपके वोकल कॉर्ड ऑर्गन्स थे। और आपके वोकल ऑर्गन्स के इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखिए नेजल कैविटी ये होती है, पैलेट ये भी होता है, जिसे हमने दो भागों में बांटा है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। एंड देन लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसे हमने वोकल कॉर्ड्स भी कहा है, क्या कहा है, वोकल कॉर्ड्स भी कहा है। तो ये तो सब होते हैं। अभी मैंने जितने भी लिखे हैं इनमें कहीं पर ढूंढ कर देखो नोज लिखा हुआ है क्या, कहीं पर भी नोज नहीं है, इसका मतलब ये आपका सही आंसर होगा, आंसर ए। ठीक है गीता, संगीता, दोनों को, आपने दोनों ने गलत जवाब दिया है, ऑप्शन ए इसमें होगा। नोज वोकल ऑर्गन्स में नहीं होता, बल्कि नेजल कैविटी होता है वो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टंग वर्क वाइल स्पीकिंग। कितने पार्ट्स हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, टंग को कितने भागों में बांटा गया है, और टंग के कौन कितने भाग जो हैं या कितने पार्ट्स जो हैं वो स्पीकिंग के दौरान काम में आते हैं। दोनों प्रश्नों को ध्यान से समझ लेना, लैंग्वेज मैंने इसीलिए ऐसी डाली है इस क्वेश्चन की, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा उलझें और थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हों और दिमाग तेज करें अपना। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि मैंने आपको कहा था कि टंग जो है उस टंग को हम डिवाइड करते हैं कितने भागों में, 5 भागों में। इतना तो मैं बता सकता हूं आपको। देखते हैं कौन कौन क्या क्या उपाय वो आंसर देता है। मनीषा, मनीषा कह रही है 3, अच्छा सी। संगीता, संगीता कह रही है 4, कविता कह रही है 4। बाकी जवाब दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं, हमने टंग को बांटा था कितने भागों में। सबसे पहले हमने टिप ऑफ द टंग, फिर फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, फिर हमने डिवाइड किया था इसे सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग, एंड देन बैक पार्ट ऑफ द टंग, एंड देन साइड्स ऑफ द टंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्लेड्स ऑफ द टंग। ठीक है, त्रिधा, त्रिधा कह रही है 4th नंबर। ओके, तो देखिए साइड्स और ये टोटल कितने हो गए, 5। टिप जो है वो काम में आती है जब भी आप डेंटल साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, तो इसका मतलब ये काम में आ गई। फ्रंट पार्ट आपका पैलेटल साउंड्स में आता है, सेंट्रल पार्ट आपका पैलेटो एल्वियोलर में काम में आता है, बैक पार्ट आपका वेलर साउंड में काम में आता है। लेकिन ये 5th पार्ट जो है ब्लेड्स, ये कहीं पर भी एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी साउंड के प्रोनाउंसिएशन में। इसका मतलब 5 में से कितने भाग काम में आए, 4। तो इसका मतलब यहां पर आपके 4 देख लीजिए किसमें है, ये रहा। इसमें मैं ऑप्शन में वैसे 5 भी देता, लेकिन मैंने कहा चलो इतना तो नहीं उलझाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता लगाएं। अगला देखिए क्वेश्चन, स्पीच साउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू, स्पीच साउंड्स जो हैं वो क्लासिफाई की जाती हैं किसमें, डिफ्थोंग्स एंड मोनोफ्थोंग्स में, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में, प्लॉसिव एंड फ्रिकेटिव्स में, फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकेटिव्स में, किसमें डिवाइड किया जाता है बताओ। स्पीच साउंड्स को किस मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें किस में डिवाइड किया जाएगा, बताएं अपना आंसर। सोच समझ के जवाब दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, देखते हैं कितनों के जवाब आते हैं। त्रिधा बी, गीता डी, मनीषा बी। देखते हैं।
हाँ भी बताएं बाकी। हाँ मनीषा, संगीता, ठीक है। ए देखते हैं स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड्स को कौन से मुख्य भाग हैं जिनमें डिवाइड किया जाता है? डिफ्थोंग और मोनोफ्थोंग्स। तो स्पीच साउंड क्या होती हैं? बोलने के दौरान जो साउंड्स आपके काम में आती हैं। मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग जो हैं ये तो सिर्फ किसकी कैटेगरी हैं? वॉवल साउंड्स की कैटेगरी हैं। किस साउंड की कैटेगरी हैं? वॉवल साउंड की कैटेगरी हैं, ठीक है। और वॉवल साउंड्स की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वॉवल साउंड सिर्फ थोड़ी ना काम में आती हैं। यहाँ पर साउंड तो आपके कॉन्सोनेंट भी काम में आती हैं। प्लोसिव एंड फ्रीकेटिव ये सिर्फ आपकी कॉन्सोनेंट साउंड के टाइप हैं। फ्रीकेटिव एंड एफ्रिकेटिव ये भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स के टाइप हैं। तो वॉवल साउंड्स भी आती हैं आपके स्पीच साउंड्स के रूप में। तो फिर आंसर क्या होगा इसमें? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। दो भागों में डिवाइड किया जाता है इसे, यानी स्पीच साउंड्स वो साउंड्स जो बोलने के दौरान काम में आती हैं, वो साउंड्स जो हैं दो भागों में बांटी जाती हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कितने भागों में? दो भागों में, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड डिफ्थोंग्स मीन? डिफ्थोंग का मतलब क्या है? सिंगल साउंड, डबल साउंड, सिंगल वर्ड और डबल वर्ड, क्या होगा? अच्छा सभी का जवाब आ गया। रूबी, तनु, मनीषा, ठीक है। हाँ भाई, वेनु, आनंद, अर्चना, ठीक है। सभी का जवाब है बी, यानी डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग में एक शब्द जुड़ा हुआ है और शब्द है क्या? डाई। और डाई का मतलब ही क्या होता है? डाई का मतलब होता है डबल। तो इसका मतलब दो साउंड जिसमें होती हैं उसे कहते हैं हम क्या? डिफ्थोंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्थोंग्स कहते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। अगला देखिए, नेक्स्ट है अ डिफ्थोंग इज अ। डिफ्थोंग क्या है? प्योर वोवल है, वोकॉइड है, वोवल ग्लाइड है, या सिंगल साउंड है? क्या है ये? त्रिधा, ठीक है। देखते हैं मनीषा, ठीक है। कृतिका, संगीता, ठीक है। सभी का जवाब आ रहा है सी। देखते हैं। देखिए डिप्थोंग क्या है? जिसमें आपकी टू साउंड्स आती हैं। टू साउंड्स होने से प्योर वोवल तो हो नहीं सकता। वोकॉइड तो प्योर वोवल का ही नाम है। सिंगल साउंड ये हो नहीं सकता। तो बचा क्या? वोवल ग्लाइड। और इन्हें ग्लाइडिंग साउंड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? ग्लाइडिंग साउंड्स भी कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू डिप्थोंग्स? कौन सा ऑप्शन है जो डिप्थोंग से संबंधित नहीं है? बताएं आप। ग्लाइडिंग साउंड्स, डिप्थोंग्स जो हैं उन्हें ग्लाइडिंग साउंड्स कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है। कॉन्टॉइड्स भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। वोकॉइड्स तो कहते हैं हम किसको? वोकॉइड्स कहते हैं हम मोनोथोंग्स को, और इनको कहते हैं हम कॉन्टॉइड्स। कंपाउंड साउंड भी होती हैं ये, क्योंकि दो साउंड जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब सही आंसर क्या है? सिंगल साउंड, यानी सिंगल साउंड नहीं होती ये, तो यही डिप्थोंग से संबंधित नहीं होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोनोथोंग्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? हाउ मेनी मोनोथोंग्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? मोनोथोंग्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? बताएं।
चलिए सभी का जवाब आ रहा है, देखते हैं। हमारे पहले तो देखते हैं मोनोफ्थोंग्स जो हैं वो किसका टाइप है। मोनोफ्थोंग्स जो हैं वो हमारे वॉवल साउंड्स का टाइप है। किसका टाइप है? वॉवल साउंड्स का टाइप है। और वॉवल साउंड्स जो हैं वो दो भागों में बांटी जाती हैं, मोनोफ्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स जिनमें सिंगल साउंड होती है, और वो कौन सी होती हैं? जिनमें 12 हैं, 12 साउंड हैं इसमें। ठीक है, अगला देखिए, हाउ मेनी कॉन्टॉइड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। कॉन्टॉइड्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? सभी का जवाब आ रहा है सी। तो यानी कॉन्टॉइड्स किसको कहते हैं? डिफ्थोंग्स को ही हमने अभी अभी कॉन्टॉइड्स करके पढ़ा है। और डिफ्थोंग्स को जब कॉन्टॉइड्स कहते हैं तो उस कंडीशन में डेफिनेटली मोनोफ्थोंग्स जब 12 हुए तो ये कितने हैं हमारे? 8 हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही है। क्लियर? सी ऑप्शन होगा। अर्चना बी किसका आंसर दे रही है भाई? बी। ऊपर 12 तो ऊपर कर दिए ना आपने मोनोफ्थोंग्स, तो कॉन्टॉइड्स तो डिफ्थोंग का नाम है भाई। तो ये तो 12 और 8 20 ही तो होते हैं आपके टोटल। तो बी किसका आंसर आ रहा है? ये अगला जो क्वेश्चन है वो पहले से दिख गया स्लाइड चेंज किए बिना ही। ठीक है, चेंज करें। अगला क्वेश्चन देखिए, when tongue is when tongue is between close and open we call vowels as। जब टंग जो है वो क्लोज और ओपन के बीच में होती है, ओपन और क्लोज के बीच में है, जो मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द टंग। हाइट ऑफ द टंग के अकॉर्डिंग हमने वॉल साउंड्स पढ़ी थी, त्रिधा, तनु, गीता, रूबी। ठीक है, इनका जवाब आ रहा है, मैं देखता हूं। संगीता, यहां पर देखिए, हाफ ओपन, हाफ क्लोज, बोथ ए एंड बी एंड नन अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द टंग। देखिए अपन ने डिस्कस जो किया था, क्या किया था? ये आपकी, जैसे कि मान लीजिए टंग की हम बात करेंगे, ये आपकी टंग है, ठीक है, और ये पोजीशन है, इधर है आपकी क्लोज पोजीशन और इधर है आपकी ओपन पोजीशन। दिस इज न्यूट्रल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? न्यूट्रल। इससे इसके बीच में इधर की साइड जाएगा तो ये होगा हाफ क्लोज। इधर से इधर जाएगा लेकिन पूरा नहीं पहुंच पाएगा अगर, तो ये हाफ ओपन। इसका मतलब क्लोज और ओपन के बीच में दो कैटेगरी मिलती हैं, एक है हाफ ओपन और दूसरी है आपकी हाफ क्लोज। तो यहां पर हाफ ओपन हाफ क्लोज ए और बी दोनों में दे रखा है, और इन दोनों को शामिल करते हुए आपका ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। क्लियर? अगला देखिए, लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी क्वेश्चन की इस प्रकार के समझना है आपको। द सॉफ्ट एपेंड इज हैंगिंग डाउन फ्रॉम द बैक एंड ऑफ द वेलम इज कॉल्ड। सबसे पहले तो आपको समझना है वेलम क्या है। तो वेलम होता है आपका सॉफ्ट पैलेट। क्या होता है आपका? सॉफ्ट पैलेट होता है। और सॉफ्ट पैलेट के बैक पार्ट में एक सॉफ्ट एपेंडेज, सॉफ्ट पार्ट होता है, एक जो हैंगिंग रहता है, लटका हुआ रहता है। उस लटके हुए पार्ट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लैरिंग्स, पैलेट, यूवुला, वोकल कॉर्ड। चलिए सभी का जवाब आ रहा है। एक बार मैं जो कैंडिडेट क्लास को थोड़ा सा सही नहीं कर पाए थे उन्हें मैं बता दूं कि हमने जो पार्ट डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग से हमने डिस्कस किया था कि पहला पार्ट होता है आपका लिप, उसके बाद में आते हैं आपके अपर टीथ, अपर टीथ के बाद में आता है आपका एल्वियोलर रिज, एल्वियोलर रिज के बाद में आता है आपका हार्ड पैलेट, एंड आफ्टर हार्ड पैलेट इट इज सॉफ्ट पैलेट, एंड दिस सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड वेलम। ये सॉफ्ट पैलेट ही क्या कहलाता है? वेलम। और इधर जो रहता है वो रहता है आपका युवला, और यहां से और यहां तक जो आपके रहती है ये होती है आपकी क्या? नेजल कैविटी होती है। क्या होती है? नेजल कैविटी।
और इस नेजल कैविटी की अगर हम बात करें तो देखो सॉफ्ट पैलेट के बैक पार्ट में यूवुला रहता है और बाद में नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी तो कोई हैंगिंग पार्ट होता नहीं है, तो कौन हुआ ये यूवुला। और यूवुला अगर ये है तो ऑप्शन में देख लीजिए लैरिंग्स तो बिल्कुल आपके गले में चला जाएगा, ये तो वोकल कॉर्ड हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। पैलेट आपका पहले ही आ जाता है, इस सॉफ्ट पैलेट से पहले ही यूवुला और वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड तो खुद ही लैरिंग्स होते हैं, तो इसका मतलब आंसर आपका सी होगा। क्या होगा आपका आंसर? सी। अगला देखिए, वोकल कॉर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, वोकल कॉर्ड्स को और क्या कहा जाता है? ग्लॉटिस, फेरिंग्स, फेसिया, वोकल लिप्स, क्या कहा जाता है बताइए आप। हाँ जी बताएं, क्या आंसर आया सभी का? कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है, अच्छा सी तो पहले का जवाब था। चलिए ए कह रहे हैं ग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड्स ग्लॉटिस कहलाते हैं क्या? तो इसका मतलब आपको वास्तव में जरूरत है समझने की। आपको मैंने जो एक चित्र बनाकर बताया था, उस चित्र की अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने आपको कहा था कि ये आपका पार्ट है, यहां आपके होते हैं क्या, ये होते हैं आपके वोकल कॉर्ड्स। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। और ये जो विंड पाइप है इसका ये जो हिस्सा होता है, इस जगह जो होता है वो कहलाता है आपका ग्लॉटिस। क्या कहलाता है? ग्लॉटिस कहलाता है। पेंटिंग देखो कितनी अच्छी बनी है, नहीं? बताओ, एप्रिसिएट करो इसको, देखे कितनी सुंदर है कि नहीं सुंदर भाई? अट्रैक्टिव है ना ये? हम्म। चलिए, तो ग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स तो एक होते ही नहीं है, तो फिर यहां पर देखिए ग्लॉटिस तो गलत हो गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स होता ही नहीं है, ट्रेसिया तो खुद ही क्या होता है? विंड पाइप होता है, तो ये क्या हो गया? वोकल लिप्स। क्या हो गया? वोकल लिप्स होते हैं ये। लिप्स क्यों कहते हैं? कि जैसे आपके होठ हैं, एक अपर लिप है एक लोअर लिप है, बिल्कुल सेम पोजीशन होती है आपके वोकल कॉर्ड्स की। दो हिस्से मैंने बताया था एक साथ होते हैं, दोनों अगर एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उसे कहते हैं हम वहां पर कि उन्होंने उनके जो वोकल ट्रैक्ट है उसको क्या कर दिया है? रोक दिया है। वोकल ट्रैक्ट को क्या कर दिया है? रोक दिया है। और रोकने की वजह से वहां जो साउंड उत्पन्न होती है वो आपकी प्लॉसिव साउंड्स उत्पन्न होती हैं। और भी कई साउंड्स हैं वो अपन ने डिस्कस की थी और आगे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो वोकल लिप्स होते हैं वो। अगला देखिए, ईच ग्लॉटिस कैन बी ओपन्ड एंड क्लोज्ड इंडिपेंडेंटली। द स्टेटमेंट इज ईच ग्लॉटिस कैन बी ओपन्ड एंड क्लोज्ड इंडिपेंडेंटली। हर ग्लॉटिस पार्ट को, ग्लॉटिस यानी आपका स्वर यंत्र मुख कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? स्वर यंत्र मुख। उसे ओपन और क्लोज किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? स्वतंत्र रूप से उसे ओपन किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो देखते हैं, हाफ करेक्ट, आधा सही है ये जवाब, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाफ इनकरेक्ट, आधा गलत है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हाफ करेक्ट को और हाफ इनकरेक्ट को बात तो बराबर हुई ना। या हमने कहा इनकरेक्ट नहीं, ये बिल्कुल जो ग्लॉटिस पार्ट होता है वो इंडिपेंडेंटली भी, बिना किसी दूसरी, इंडिपेंडेंटली का मतलब मैंने बताया था ना आपको, जब हम कहते हैं कि जो ध्वनि आपके गले से उत्पन्न होती हैं जिनमें किसी दूसरे वोकल ऑर्गन की हेल्प की जरूरत हमें नहीं होती, उनको कहते हैं हम क्या? ग्लॉटिस साउंड्स कहते हैं। तो ग्लॉटिस जो है स्वतंत्र रूप से काम करता है, उसमें किसी दूसरे वोकल ऑर्गन की जरूरत हमें नहीं होती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है।
इस पे तो तुक्का भी नहीं लगाया आप लोगों ने, नहीं तुक्का ही लगा लिया करो भाई। जिस एग्जाम के लिए आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें नेगेटिव थोड़ी है। तो नेक्स्ट देखिए, डिफ्थोंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, डिफ्थोंग्स को कितने क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है? 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस और 5 क्लासेस। डिफ्थोंग्स को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? तो माय डियर, डिफ्थोंग्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। किसमें डिवाइड किया जा सकता है? 3 पार्ट्स में, 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। कौन से 3 क्लासेस हैं? इसमें ऐसे लिखते हैं हम, डिफ्थोंग्स दैट एंड विद ए, ऐसे डिफ्थोंग जो एक ही साउंड पर खत्म होते हैं, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, डिफ्थोंग्स दैट एंड विद ई, ऐसे डिफ्थोंग जो खत्म होते हैं किस पर? ई पर खत्म होते हैं। किस पर होते हैं? ई पर है, ई पर खत्म होते हैं। और तीसरा, डिफ्थोंग्स दैट एंड विद ऊ, डिफ्थोंग जो ऊपर खत्म होते हैं। देखो अब कैसे कैसे, एक साउंड होती है आपकी औ, एक होती है आपकी आई, एक होती है आपकी आऊ, ठीक है, एक होती है आपकी आई, ठीक है। फिर उसके बाद में होती है ई ए, एक साउंड होती है क्या? ई ए। फिर आती है आपकी ऊ ए, और एक होती है फिर आपकी क्या? ए ए, और एक होती है आपकी क्या? ए ई। अब इन कैटेगरीज को देखो आप, ये साउंड किस पर खत्म हो रही है? ऊपर, तो ये पहली कैटेगरी, ये भी ऊपर पहली कैटेगरी, आगे कोई ऊ वाला है नहीं। ये हो रही है ई पर खत्म, दूसरी कैटेगरी, ई पर खत्म, दूसरी कैटेगरी, ये भी ई पर खत्म, दूसरी कैटेगरी। ये ए पर खत्म हो रहा है, तीसरी कैटेगरी, ए पर खत्म हो रहा है, तीसरी कैटेगरी, ए पर खत्म हो रहा है, तीसरी कैटेगरी। कितनी कैटेगरी हो गई भैया? ये 3 तरह की हो गई कैटेगरी आपकी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कहीं है क्या आंसर? ये रहा अपना 3 क्लासेस। इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है डिफ्थोंग्स को। क्लियर है कंसेप्ट? कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं भैया? 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं डिफ्थोंग्स को। ये आपको याद रखना है विशेष रूप से। क्लियर? अगले कंसेप्ट पर बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? स्टेटमेंट पढ़िए आप और पता लगाइए। स्टेटमेंट पहला कह रहा है द अपर टीथ रिज इज मोर इंपॉर्टेंट इन स्पीच देन लोअर। दूसरा कह रहा है द रूफ ऑफ द माउथ फ्रॉम द टीथ रिज बैक टू अबाउट द मिडल इज हार्ड पैलेट। टंग कैन एज्यूम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पोजिशंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट वॉल साउंड्स एंड लोअर टीथ टच अपर लिप ड्यूरिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेबियोडेंटल साउंड्स। पढ़कर बताओ क्या आंसर होगा इसका? देखें, बताइए, पढ़कर बताओ। चारों ऑप्शन पढ़ लो सोच समझ के और फिर जवाब दो इसका। लैंग्वेज हर ऑप्शन की, क्वेश्चन में जितनी लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन में जितने वर्ड्स हैं उनसे ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आप लोग जवाब दीजिएगा यहां पर, ठीक है। संगीता का जवाब आ गया है, गीता का जवाब आ गया है। कौन सा गलत है ये ध्यान रखना, हम पूछ रहे हैं कौन सा गलत है, गलत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है? गलत आप लोग कह रहे हैं डी है, भेनु कह रही है ए गलत है। भेनु आप थोड़ा मुझे बताना, हम यहां जैसे पूछ रहे हैं लेबियोडेंटल साउंड, लेबियोडेंटल साउंड कब उच्चारित होती है? जरा उच्चारित करके देखो लेबियोडेंटल साउंड।
लेबियोडेंटल साउंड की अगर हम बात करते हैं तो लेबियोडेंटल कहते हैं उसे दंतोष्ठ, यानी दांत और ओठ दोनों, होठ जो हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो दांत तो काम में आते हैं ऊपर वाले और होठ होता है नीचे वाला, लेकिन इसमें कह रहा है लोअर टीथ और अपर लिप, ऊपर वाला होठ और नीचे वाला दांत है। त्रिधा कह रहे हैं बी गलत है। तो आप खुद देखो ना लेबियोडेंटल साउंड में कैसी उच्चारित हो रही है ये ध्वनि, तो इसका मतलब इसमें कौन सा गलत है, तो ये गलत है, तो डी आंसर होगा इसका। बाकी देखो द अपर टीथ रिज से टच करके हम आपके देखो एल्वियोलर साउंड्स होती हैं, पैलेटो एल्वियोलर साउंड्स होती हैं, ये सब अपर टीथ रिज से ही उच्चारित होती हैं, तो ये तो सही है आपका। रूफ ऑफ द माउथ, माउथ जो आप त्रिधा बी बता रहे हो ना, वो तो वैसे ही गलत होता है बहनों, तुमको तो क्लियर करवाई दिया मैंने ए। बी बता रहे हैं त्रिधा, त्रिधा कह रहे हैं द रूफ ऑफ द माउथ फ्रॉम द टीथ रिज बैक, टीथ रिज के बैक से लेकर अबाउट द मिडल, लगभग बीच तक जो मुंह की छत होती है ना, जिसे हमने क्या कहा रूफ ऑफ द माउथ, माउथ की रूफ है, छत है, यानी उसका ऊपरी सिरा है, तो टीथ रिज के बैक पार्ट से लेकर लगभग हाफ पार्ट तक जो होता है वो हार्ड पैलेट होता है, बिल्कुल हार्ड पैलेट होता है, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट आ जाता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही सही हो गया। टंग जो है वो अज्यूम कर सकती है अ नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशन ग्रहण करती है टंग जब इसे अलग अलग साउंड उच्चारित करनी हो। तो वॉल साउंड्स जो हैं बिल्कुल आप देखो ना, वॉल साउंड्स में अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द टंग, टंग की हाइट के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था ना, ओपन क्लोज हाफ ओपन हाफ क्लोज, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन ने टंग को डिसाइड किया था टंग का कौन सा पार्ट मिस होता है या यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग फ्रंट वॉल साउंड, सेंट्रल वॉवल साउंड्स एंड बैक वॉल साउंड्स, तो वो टंग के अलग अलग तरीके से यूज होने पर ही तो डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये भी सही है, तो ये गलत है क्योंकि लेबियोडेंटल साउंड में ऐसा नहीं होता। अगला देखिए, हाउ मेनी स्टॉप साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में स्टॉप साउंड्स कितनी होती हैं बताएं। तनु, रूबी 6, ठीक है, कोमल कह रही है सी, ठीक है, अच्छा कोमल भी है क्लास में आज। आनंद, ठीक है, ये बता रहे हैं सभी। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टॉप साउंड्स कौन सी होती हैं, स्टॉप साउंड्स हम कहते हैं किसको, प्लॉसिव साउंड्स को कहते हैं। कौन सी साउंड्स को कहते हैं, प्लॉसिव साउंड्स को कहते हैं। और प्लॉसिव साउंड्स कितनी होती हैं अपने पास, मैंने आपको बताया ही था, नेजल साउंड्स होती हैं 3, कितनी होती हैं, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, यहां आपकी कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी उसमें नेजल साउंड्स जो होती हैं, नेजल साउंड्स कितनी होती हैं 3, उसके बाद में आती हैं प्लॉसिव साउंड्स जिन्हें हम स्टॉप साउंड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वोकल ट्रैक्ट जो होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, इसीलिए इसमें आती हैं 6। फिर आती हैं आपकी फ्रीकेटिव, फ्रीकेटिव साउंड्स में आपकी आती हैं क्या, इनको फ्रीकेटिव साउंड्स जो हैं इनको वैसे आपके जो बिल्कुल कहते हैं लिक्विड साउंड्स के रूप में भी हम जनरली कहते हैं, जैसे लेटरल साउंड होती है। फ्रीकेटिव साउंड्स हैं वो 9 होती हैं। फिर होती हैं आपकी एफ्रिकेटिव साउंड्स, एफ्रिकेटिव साउंड्स होती हैं आपकी कितनी, 2, ठीक है, इनके आगे भी लगा दूं ऐसे नाराज हो जाएं कहीं ये। फिर आती हैं आपकी लेटरल साउंड्स, लेटरल साउंड वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक होती है, एक और इसके साथ में हम जोड़ते हैं तो इसको 1+1 मैंने इसलिए लिखा है कि वास्तव में 1 ही होती है। और फिर होते हैं आपके सेमी वोवल साउंड्स, सेमी वॉल भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो देखो 6 + 3 9 + 9 18 + 2 20 + 2 22 and 2 24, these are 24 sounds that are called consonant sounds. So how many sounds are there, as plosive sounds and stop sound, there are 6 sounds that are called plosive or stop sounds. Next देखिए, how many labiodental sounds are there in इंग्लिश लैंग्वेज, ये 1 था यहां पर है ना, ये 1 था,
तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। लेबियोडेंटल साउंड जो है वो कितनी होती है? लेबियोडेंटल साउंड कितनी होती हैं आप बताइए। दोस्त समझ के जवाब देना। सबके पास लिखे हुए नोट्स रखें, इससे बढ़िया तो आप नोट्स देख देख के ही बता देते। बताइए भाई। बी, कोमल कह रही है बी। ठीक है, देखते हैं। बी, ठीक है। गुड्डी, गुड्डी भी कौन सा बता रही है? डी, ठीक है। 3 साउंड होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं बता सकते हो तुम मुझे? 3 कौन कौन सी होती हैं? 3 कौन कौन सी होती हैं? आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा। मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इसमें ऑप्शन उसने गलत दे दिए हैं। इसको डेंटल साउंड को हटा दो यहां से। डेंटल नहीं है, एक तरीके से ऐसे मान लो लेबियल साउंड बता दो आप। तो लेबियोडेंटल को अगली क्लास में, वैसे लेबियोडेंटल मैं आपको बता देता हूं, उसने ऑप्शन नहीं दिए। लेबियोडेंटल साउंड आपकी कितनी होती हैं? मुख्य रूप से 2 ही होती हैं। लेबियोडेंटल कितनी होती हैं? 2 ही होती हैं आपके। इसमें लेबियल साउंड्स कितनी होती हैं? और लेबियल साउंड्स जो होती हैं वो 3 होती हैं आपकी। कितनी होती हैं? लेबियल साउंड्स मुख्य रूप से 3 होती हैं, है ना? ठीक है, अगला देखिए। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का हो गया। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के बाद में दूसरे तरीके की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। यहां पर आया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज डिफरेंट साउंड। दिए गए कौन से, यानी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें 4 ऑप्शन हैं, जिनमें चारों में अलग अलग आपको वर्ड्स दिए गए हैं, और इन वर्ड्स में आपको अलग अलग शब्द जो दिए गए हैं, उन शब्दों में से कौन सिमिलर है, कौन सा शब्द अलग है, सबसे हटकर है, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज डिफरेंट साउंड, जिसकी साउंड अलग है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगली सीट में मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन के आगे एक वर्ड दिया जाएगा, उसमें फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस दिए गए वर्ड के सिमिलर कौन सी साउंड है, वो बताइए आप। वो क्वेश्चन अलग टाइप के हो जाएंगे। फिलहाल तो आपको 4 दिए गए हैं, इनमें से डिफरेंट आपको ढूंढना है। पहला है आपका सी, फिर है ईट, फिर है पीपल, फिर है नियर। बताओ कौन सी साउंड है, किसमें अलग साउंड आ रही है। यानी अगर राइम स्कीम हमें बनानी हो, तो राइम स्कीम के अकॉर्डिंग हम साउंड किसकी अलग मानेंगे? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बताइए फटाफट। देखिए, यहां अगर हम बोलते हैं तो यहां ई की ये साउंड है, यहां ई की ये साउंड है, पीपल में भी ई की ये साउंड है, लेकिन नी अर, तो इसमें ई और ए की साउंड आ रही है। तो इसमें आपके बाकी सभी में तो है आपका मोनोफ्थोंग, और इसमें है आपका डिफ्थोंग। तो आपका आंसर क्या होगा? टी होगा। क्या होगा? टी। त्रिधा गलत कर दिया आपने, ए कर दिया है। नहीं, ध्यान रखना है, सी जो आएगा डबल ई से कोई मतलब नहीं निकलता। डबल ई आने पर भी आपका ये जो, जिसके हम शॉर्ट पिच बोलते हैं, शॉर्ट पिच वाला ई भी आता है। ध्यान रखिएगा, इसमें यही ई आता है। सी में डबल ई लगने से कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें ये ई आता है। इसमें आप आगे लॉन्ग पिच वाला जो है, हाई पिच वाला है, उस ई को शामिल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सा, टाल, ऑयल एंड फोर। बताओ कौन सा होगा इसमें, कौन सा वर्ड है इसमें डिफरेंट, जिसकी साउंड डिफरेंट होती है। सा, इसमें आपको पता है ये साउंड आती है, टाल में ये साउंड आती है, फार में ये साउंड आती है, ऑयल, तो इसमें अ ई, ये साउंड आती है आपकी, आई, ऑयल, आइल साउंड आती है। तो इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। सी ऑप्शन आपका गलत। इस साउंड को आपको कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ दिया जाएगा, आपको मैंने लिखवा रखे हैं ये, कि किस किस तरीके से अलग अलग भी इन्हें बताया जा सकता है। तो माय डियर, इसमें आंसर होगा आपका सी।
क्लियर है? बेटर लगेगा ये ऑप्शन आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े बेटर लगेंगे। अगला देखिए, साउंड किसके अलग है? टू, टूल, बूट, पुअर, कौन सा होगा? चलिए सबका जवाब आ रहा है, फटाफट फटाफट सीख गए इसका मतलब। टू, इसमें साउंड आती है आपकी ये। टूल, इसमें भी साउंड आती है ये। बूट, इसमें भी साउंड आती है ये। इसमें ऊ ए, ऊ ए की साउंड आती है, इसका मतलब मोनोफ्थोंग एंड डिफ्थोंग। अच्छा, अब जाकर ज्वाइन हुई है, 4:15 से ट्राई कर रहे हो, ऐसा कैसे यार? अरे मैं शिकायत तो दर्ज करवा दी, वहां पे लोग अपना करते हैं पता नहीं कैसे। नीलेश को हंसी आ रही है, सेम सीन है ना, इसीलिए। हाँ शाबाश। वेनु, रितिका, सबने बताया। अरे मैंने कह दिया उनसे यार, काफी कहा पर करें क्या, वो थोड़ा सा कुछ वही है। इसीलिए फिर मैंने क्या है कि वो वीडियोज को अनलॉक करके डालना शुरू कर दिया कि कम से कम बाद में प्रैक्टिस तो कर लो आप। हाँ ये समस्या तो है। अभी वापस और उन लोगों से आज मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं, है ना, क्लास के बाद में। आप लोग एक काम करो, जिन जिन के समस्या आ रही है ना, थोड़ा सा एक काम करना, क्योंकि आगे चलकर मैं थोड़ा सा क्या प्लान कर रहा हूं कि एक बार जैसे कि आई थिंक सब प्रॉब्लम है, ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस खूब स्टूडेंट ज्यादा ज्यादा भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक साथ इस पर जो अपने ऐप जो है ये आराम से ले लेता है, ये एक साथ लेता है 19,999 विद्यार्थी एक साथ लेता है। 20,000 के ऊपर जाने पर ही फिर ये क्या होता है कि धीमा पड़ता, बताया ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा भाई हमारे एक साथ तो नहीं पढ़ने, 19,999 तो नहीं पढ़ने एक साथ, हमारे तो जो है ना जितने से उनको पढ़ा लेने दो अभी तो। नहीं यही तो सबसे बड़ी समस्या है नीलेश, कि यहाँ पर ये भी बड़ी समस्या है, इसकी भी शिकायत दर्ज की थी मैंने। यहाँ आपको जो शो हो रहे हैं उससे जस्ट डबल ज्वाइन करते हैं इसको, क्लास को। जो बाद में शो होती है कि जब क्लास को कंप्लीट कर देते हैं तो वहां पर वो एग्जैक्ट दिखाता है कि इतने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की, वहां दिखाता है। ये भी एक समस्या है कि स्क्रीन पर जो दिखता है ना वो नहीं हो रहा है उसमें, ये भी एक समस्या चल रही है इसकी। मैंने इसकी भी कही थी उनसे, भाई ये क्या मैटर चल रहा है भाई। तो खैर आज फिर बोलते हैं, तो एक काम करना, आपके जिन जिन के भी दिक्कत आ रही है, मैं बाकी स्टूडेंट से भी कह रहा हूं, मैंने कहा है मैसेज के थ्रू भी कहा है आपको, मैं अभी बोल देता हूं लाइव, जिनके भी दिक्कत आ रही है क्लास ज्वाइन करने में किसी भी तरीके की, वो अपना कांटेक्ट नंबर तुम्हारा मुझे मिल ही जाएगा, तुम तो अपना नाम और अपना वो है ना एक तरीके से ईमेल आईडी, अगर वो पूछेंगे तो देख लेंगे, तुम तो ईमेल आईडी अगर डेफिनेटली डाली होगी ऐप के लॉगिन के दौरान, तो आप लोग मुझे वो सेंड कर देना व्हाट्सएप पर। तो मैं वहां पर चेक कर लूंगा, व्हाट्सएप नंबर सभी के पास हैं आप लोगों के पास, तो व्हाट्सएप पर सेंड कर देना आप, तब जाकर मैं उनको एज इट इज वो चीज भेज दूंगा, आपके नाम वगैरह नंबर वगैरह भेज दूंगा कि इन कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है, तो कोई फिर से आकर सॉल्यूशन आराम से निकल आएगा, ठीक है ना। क्योंकि डेफिनेटली प्रॉब्लम तो कोई है, क्योंकि अब ये ज्यादा दिन अगर दिक्कत चली तो जैसे पहले तो चलो सब्जेक्ट ऑफ कंकर्ड का टॉपिक था, मॉडल का टॉपिक था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब जो फोनोलॉजी के आएंगे, फिर मेथड के आएंगे आगे, तो मैं एक्चुअली प्लान भी कर रहा हूँ। हाँ तो उसमें क्या आगे मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि एक दिन आप लोगों की मतलब ऐसी क्लास लें। हाँ सभी के नंबर्स रजिस्टर्ड करवा दें। सभी के नंबर रजिस्टर्ड का मतलब नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं के मांगेंगे जिन्होंने जिनको क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है। वैसे रजिस्टर्ड आप किस टाइप से रजिस्टर्ड, बैच इस कोर्स में रजिस्टर्ड करवाने की कह रहे हैं, तो उसमें तो वही चीज दिक्कत आ जाएगी ना, फिर वो पेमेंट वाली, वो रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, इसलिए तो कहा है मैंने मेन कोर्स में नहीं कर सकते ना रजिस्टर्ड, उसी के लिए तो कर रहे हैं ये सब कुछ अपन। करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मैं आगे थोड़ा सा एक बड़ी क्लास के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या आपके एक दिन देखते हैं, थोड़ा सा लंबी क्लास लेते हैं 6-7 घंटे की, उसमें जो सारे टॉपिक हैं उनको एक साथ लेकर, और फिर हम थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े मतलब ज्यादा, हर टॉपिक के लगभग लगभग 50-50 क्वेश्चन, तो लगभग 350-400 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उनको हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन को लेते हैं, और सब टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन आ जाएंगे तो एक लंबी क्लास रखेंगे पूरी,
इस पे 3.5-4-5 घंटे की क्लास हो जाएगी, उसे कंप्लीट करेंगे। तो उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी विद्यार्थियों को, है ना। खैर उस क्लास को तो मैं सोच रहा हूँ अपने जो चैनल है उसके यूट्यूब चैनल पर भी उसे डालने की, तो अगर यहाँ ज्वाइन नहीं होगी तो वहां ज्वाइन हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो ज्वाइन होगी। एनीवे आप लोग वो अपने नंबर वगैरह सेंड कर देना, ठीक है ना, नाम और नंबर मुझे सेंड कर देना, मैं उनको पहुंचा देता हूँ। इसके फोनेटिक के काफी क्वेश्चंस हो गए, ये तो अब पूरा होने वाला है, टॉपिक ही पूरा होने वाला है आज का तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कौन सा साउंड है, कौन सा वर्ड है जिसकी साउंड अलग है। आपको मैंने बता ही रखा था, देखो 10 इसमें सिंगल सिलेबल वाला है जिसके बीच में ई आ रहा है, तो इसका सिंबल डेफिनेटली यही बनेगा, ए वाला सिंबल बनेगा। आपको मैंने बताया था जब ए आ जाता है सिंगल सिलेबल में, यानी ए वाई आ रहा है लास्ट में, सिंगल ए नहीं मानेंगे इसे, ए वाई आ रहा है, और ए वाई आने पर मैंने आपको बताया था क्या आता है, ए, क्या साउंड बनती है, ए बनती है, प्ले, ए, है ना। हाँ कोमल क्या पूछना चाह रहे हो, ये हालांकि मैं समझ तो रहा हूं कि क्या पूछना चाह रही है तू, लेकिन क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर, ऐसे टी ओ लिख के डबल क्वेश्चन मार्क लगाने से समझ में नहीं आता है मेरे। हालांकि मैं समझ रहा हूं तू क्या पूछना चाह रही है। वो टेस्ट दिया होगा उसमें टू की साउंड पूछ रही है ना, कि इसके लास्ट में कौन सी साउंड है, यही तो पूछना चाह रही है ना। यस या नो वही पूछ रही है, क्या कुछ और पूछ रही है, वो बता देना मुझे, अभी इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। इसमें आपकी ये आती ही है, ये साउंड आती है, इसमें ई आई रहा है तो इसमें भी ये साउंड है, ठीक है ना। सभी में सेम साउंड है, सिर्फ किस में अलग है, बी में अलग है, तो बी इसका आंसर होगा। डिफरेंट साउंड हमें सिलेक्ट करनी है शब्दों की, ठीक है ना। अगला देखिए, कौन सी साउंड अलग है, एन ओ, जी ओ, पी एच ओ एन ई एंड एच ओ टी, क्या होगा। चलिए देखते हैं, सभी का जवाब धड़ाधड़ आ रहा है बी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी साउंड इसके जो लगती है वो आती है औ की साउंड, इसमें भी आती है आपके औ की साउंड, इसमें भी आते हैं आपके औ की साउंड, और इसमें आते हैं आपके हा, ये साउंड आते हैं इसमें, आ की साउंड आती है, हाथ की साउंड आती है, और इसका मतलब डी इसका आंसर होगा। किसी ने भी डी तक नहीं पहुंचाया। हाँ नीलेश बता रहा है, अब बताने से क्या होगा नीलेश, नहीं नहीं तेरा अभी भी मैसेज ऊपर दिख रहा है, बी दिया था पहले जवाब। इसको भी क्या बोलते हैं, नव, नो नहीं बोलते, नो नहीं बोलेंगे, नव, इसको बोलेंगे नव, और इसको गव, और इसको फाउंड, फाउंड ऐसे बोलते हैं इसको, फाउंड, और इसको क्या बोलते हैं, हाथ, है, ठीक है। अगला देखिए कौन सा अलग है, तो समझ के जवाब देना, अब की बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बताओ, अगले में क्या जवाब होगा, सभी का जवाब आ रहा है ए, देखते हैं। अगले में देखिए ब्राइट, तो ब्राई, ब्राई इसका मतलब आई, आई की साउंड आ रही है, और इसमें आ रहा है गर्ल, यानी आपकी अर की साउंड आ रही है ये, इसमें भी चर्च, तो इसमें भी ए की अर की साउंड आ रही है, इसमें भी बर्ड, इसमें भी अर की साउंड आ रही है, तीनों में सेम साउंड है, लेकिन इसमें है क्या, ब्राई, आई की साउंड आ रही है, इसका मतलब सही आंसर होगा क्या, ए। इस बार तो सही, सभी का जवाब सही है, एक को छोड़कर, संगीता को छोड़कर। संगीता, चर्च में बोलने में गर्ल जैसा नहीं लग रहा क्या, गर्ल चर्च सेम ही तो लग रहा है। ब्राइट जैसा और कोई शब्द लग रहा है क्या, नहीं, ब्राइट आई बोल रहा है उसमें तो स्पष्ट, बाकी में तो बोल ही नहीं रहा है ऐसा। अगला देखो,
जो भी शब्द हैं एक बार खुद देख लो, मैं बोलकर नहीं बताऊं, क्योंकि मेरे बोलने से तो फिर आंसर पता लग ही जाएगा। बताओ भाई क्या होगा आंसर। बोलो भाई बोलो फटाफट देखें। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बताएं भाई। सभी का जवाब डी डी। कोमल बोल रही है उसकी टच खराब है सो लिखने में नहीं आ रहा। वही पूछ रही है वो टू वाला। अच्छा ठीक है, अच्छा तेरे पास मैसेज कर दिया फोन कर दिया होगा, शाबाश। डी नीलेश का जवाब है डी, आनंद का जवाब है डी। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो साउंड आती है, इसमें साउंड आती है आपकी गेट, एक ही साउंड आ रही है यानी कुल मिलाकर बात है। इसमें भी आपके साउंड है 8, ठीक है, और इसमें भी आपकी साउंड जो है एम, तो इसमें भी यही साउंड आती है, और इसमें आती है आपकी जैम, आई आई की साउंड आती है जैम, जैम बोलते हैं इसको, जैम। भाई सिंगल ए आ रहा है ना बीच में, और सिंगल ए आ रहा है तो सिंगल सिलेबल है, सिंगल सिलेबल है तो यही सिंबल आएगा। इनमें बाकी में क्या है, ये सिंगल सिलेबल नहीं है, इसमें दूसरा सिलेबल भी आ गया है, और दूसरा सिलेबल आने की वजह से इनकी साउंड अलग हो जाएगी। सिंगल सिलेबल कहां दिख रहा है इनमें, इसी में है सिंगल सिलेबल का कंसेप्ट। तो एक सिंगल ए जो दे रखा है या सिंगल ई आपको मिल जाए तो उसमें हम डिसाइड करते हैं। इसमें तो डबल डबल मिल गए, ए और ई, ए और ई, उसमें भी ए और आई डबल मिल गए ना। हाँ, तो इसमें अलग कौन हो गया, सी अलग हो गया है। तो जिन्होंने सी जवाब दिया है वो सही हैं। चलिए आपके एक साथी ने पूछा है टू का जवाब, वो एक्चुअली क्या है, कोमल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो प्रश्न तुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब हमने फोनेटिक टॉपिक पढ़ा था तो फोनेटिक टॉपिक में मैंने आपको जब ऊ की साउंड के बारे में डिस्कस करवाया था तो मैंने कहा था ऊ की हमारे यहाँ वैसे देखा जाए तो 3 तरह की साउंड चलती हैं। एक ये शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पिच, आफ्टर दिस एंड आफ्टर दिस, बिल्कुल शॉर्ट जिसकी पिच होती है, बिल्कुल कम ध्वनि जिसकी होती है, ये उसके बाद की ध्वनि, ये उसके बाद की ध्वनि, ठीक है। इसके लिए सिंबल बनता है ये, लेकिन ये हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में मान्यता प्राप्त नहीं है। ये होता है, और फिर ये होता है आपके इस तरीके से। इनके एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया भी था कि ये टू और ये टू दोनों में ये साउंड आती है। ये पूजा क्लास स्टार्ट हो जाती है 4:15 से, 4:15 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, 4:15 बजे रोज स्टार्ट हो जाती है, 4:15 का टाइम है इसका, ठीक है। तो ये टू और टू, तो इस टू में ये ही साउंड आएगी। आंसर की गलत दे रखी है उसकी, ठीक है, उसके आंसर की गलत है। देखिए इधर अगला है आपका ROW, GROW, BOW और HOW। एप्लीकेशन ही बंद हो गया तेरा, तेरे लक्षणों से हो गया तो और क्या है, तेरे लक्षण ऐसे ही है ना। अरे चलो देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तुम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी साउंड अलग होगी, कौन सा आंसर अलग होगा। कोई बी जवाब दे रहा है, कोई डी दे रहा है। चलिए बी और डी पर ही ज्यादा बहस चल रही है। मैं देख लेता हूं एक बार सभी को, सभी के आंसर दिख रहे हैं मुझे, डी 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 ज्यादा तरफ है, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या रहता है, देखे जवाब सभी का, सभी का जवाब दे देने दो एक बार। बी और डी दो जवाब आए हैं मेरे पास। तो
देखते हैं क्या रहता है। बाकी और दे दो, सी और ए में से नहीं सिलेक्ट कर रहे तो इसका मतलब, हाँ ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो होता है आर ओ डब्ल्यू, इसमें साउंड आती है आपकी औ की, इसको बोलते हैं रव। इसको रो नहीं बोलते, आर ओ डब्ल्यू रो नहीं होता, इट्स कॉल्ड रव। इसको रव बोलते हैं, इसको भी ग्रेव बोलते हैं, इसको भी पाऊ बोलते हैं, और इसको हाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउ। सिमिलरली द वर्ड काउ, काउ के समान ही बोला जाता है हाउ, और ये होता है बाउ, बाउ होता है, और बाउ के बाद में ये है ग्रव, एंड दिस इज रव। तो आंसर क्या होगा आपका? डी डिफरेंट साउंड लेकर चल रहा है। कौन सी साउंड है? डिफरेंट है इसमें। अगला देखो, देखो भाई, अच्छा स्पष्ट दिख रहा है ये तो विनीत। चलिए देखते हैं। अरे सभी का जवाब आ गया, शाबाश। तो इसमें रूम, तो इसमें आपका यही आता है। अच्छा सभी का जवाब आ गया सी। इसमें तो किसी ने भी अलग नहीं बताया है ना। हम्म क्यों? क्योंकि सभी का जवाब सभी को पता है, बोलने में ही स्पष्ट पता लग रहा है कि कौन सी साउंड होगी, किसमें कैसी साउंड होगी, डिफरेंट साउंड। सभी का जवाब, रूबी, नीलेश, पूजा, अर्चना, कोमल, जिनके जवाब मुझे दिख रहे हैं उनकी मैं देख पा रहा हूं जैसे, ठीक है। आगे सभी का जवाब और बता दो, कोई जो बताना चाहे, अपने भाव जाहिर करना चाहे। त्रिधा, त्रिधा ने जवाब नहीं दिया क्या आज? त्रिधा, निखिल, जवाब दे दिया? हम्म निखिल है, बाकी ने जवाब नहीं दिया। अभी तो इसमें क्लास में है या नहीं है बताएं एक बार मुझे, जिससे मैं सभी का जवाब दूं। है भाई? हम्म चलिए, रितिका, त्रिदा, सर फोनोलॉजी थोड़ा समझ से बाहर जा रही है। क्यों समझ से बाहर क्यों जा रहे? बी एंड सी में कंफ्यूजन है निखिल के, क्यों कंफ्यूजन है देख लेते हैं अभी ना। है भाई? स्पष्ट दिख रहा है, रूम, फूट, मून, कुक। कुक फट से बुल जाता है हमारे अकॉर्डिंग, यहां पर इसमें ये साउंड आती है बूट, मून इसमें आता है, और कुक में क्या आता है? ये वो आता है। तो आंसर क्या होगा? हम्म फोनोलॉजी में दिक्कत त्रिधा नहीं होनी चाहिए, साउंड सिस्टम समझना है आपको एक बार, तभी तो मैंने कहा था पढ़ लेना था वो। एक तरीके से अच्छा भी हुआ, पर उस अच्छाई को आप लोगों ने भुनाया नहीं, कल की छुट्टी को, है ना। हाँ बोट का, ये तेने ईयरफोन ले रखे होंगे बोट के, है ना, इसलिए तेरे थोड़ा सा आदत खराब हो गई है तेरी। ईयरफोन ले रखे होंगे, उन्हीं में रहता होगा, लगा के घूमता होगा उनको। अगला वर्ड देखिए, अगला सेट देखिए, क्या क्या है ये आप खुद लोग पहचान कर लो, मैं अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में कुछ भी। सभी का जवाब आ जाने दो, हालांकि मुझे पता है इसका जवाब भी सभी के सभी सही देंगे। हम्म आने दो सभी का जवाब, नीलेश, अखिलेश, अर्चना, मनीषा, पूजा, जिनके मुझे दिख पा रहे हैं। संगीता, रितिका, ठीक है। बाकी और त्रिधा, तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? हम्म बाकी और भी तो विद्यार्थी हैं, है भाई? बताओ भाई फटाफट।
पढ़ा था सर, पर साउंड समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट कारण। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन के कारण। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी प्रोनाउंसिएशन हमारा डिफरेंट नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका तो आपको पता है ही, इसको तो बोलते हैं डाइक है। इसमें भी आपको पता है टाइफाइड, तो टाइफाइड होता है, टाइफाइड, टाइफाइड ऐसे बोलते हैं इसको, टाइफाइड। तो देखो मैंने आपको आई और आई दो का डिफरेंस बताया था, तो इसमें टाई और यहां पर जो आता है ना वो ये वाला आई है, आगे ऊपर जो चंद्र लगा हुआ आता है ना, उसके लिए जैसे मैंने फाइल में बताया था आपको, वैसे होता है टाइफाइड। टाइफाइड अपने आप लेबियोडेंटल भूल जाएगा, तो टाइफाइड। तो आई और आई इसमें आ गया। इसमें आपको देखो एक साउंड, एक वर्ड बता रहा हूं मैं आपको यहां पर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, इसमें आई की साउंड तो आती ही है और इसमें ए की साउंड और आती है, क्योंकि लास्ट में रे बोलता है ना, तो रे बोल नहीं पाता, तो इसमें आते आई है, इसको बोलते हैं टाइयर। टाइयर, रे नहीं बोलेगा, इसको बोलेंगे टाइयर, टाई अ। तो टाई अ की साउंड आती है। तो ये कौन सी साउंड हो गई वास्तव में अगर देखा जाए तो? आप में से कोई बताएगा मुझे, ये आपके वॉल साउंड का कौन सा टाइप हो गया वैसे देखा जाए तो? ये जो है कौन सा टाइप हो गया? ये जो मैंने साउंड लिखा है इसमें ये साउंड आती है आपकी, बाकी में नहीं आती, इसी में आती है ये, इन तीन शब्दों में नहीं है ऐसा। हाँ वेरी गुड संगीता, शाबाश। ट्रिफ्थोंग हो गया है ये, जिसमें एक डिफ्थोंग तो यहां है, एक मोनोफ्थोंग इसके बाद में है, तो वेरी गुड, ये ट्रिफ्थोंग है। इसमें टाइयर में ट्रिफ्थोंग होता है, और आपको अच्छे तरीके से पता है सिरप में ई की साउंड आती है। किसकी साउंड आती है? ई की। तो जरा आइडेंटिफाई करो कौन सा शब्द अलग है। बिल्कुल आपने जो जवाब दिया था वो सही है, सी आंसर होगा इसमें। अगला अगले शब्द देखिए, ये जो भी शब्द लिख रहे हैं आप खुद फाइंड आउट कर लो। अच्छा इसमें भी फटाफट बता रहे हैं, देखते हैं क्यों ऐसा क्यों है। क्योंकि सिटीजन ई की साउंड आ रही है, सिगार में ई की साउंड आ रही है, सिनेमा में ई की साउंड आ रही है, लेकिन साइक्लोन, तो साइक्लोन में आई की साउंड आ रही है, और आई की साउंड होने की वजह से बाकी शब्दों से ये अलग है, तो इसमें साउंड डिफरेंट है। क्लियर हुआ कुछ थोड़ा सा? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, विशेष ध्यान रखना। मेथोडोलॉजी के बाद में दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके, इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि फोनोलॉजी और मेथड की ज्यादा एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं आपको। तो लगातार अब 3 दिन तक हम इसी की एक्सरसाइज करेंगे पहले, उसके बाद में मेथड्स की करेंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस है PURE CURE PUT DURABLE, क्या होगा? सभी का जवाब देखते हैं। धनराज बीच बीच में बोलता है, वैसे नहीं बोलता है ना, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस तुम्हारा इस टॉपिक में मुझे ज्यादातर का कैंडिडेट का कम ही लग रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, वैसे इसका अगर मैं बताऊं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो सिंबल बनता है वो क्या बनता है? प्यू अर, प्यूअर। तो प्यूअर, तो पे की साउंड, ये की साउंड, ऊ की साउंड और ए की साउंड, तो ऊ ए आ गया इसमें। इसमें देखते हैं तो इसमें आता है आपके प्यूअर, तो वही ये की साउंड, और ये की साउंड को छोड़ो तुम, तो यू ए यानी ऊ ए की साउंड है। कम नहीं, जीरो ही है इसमें, मतलब जीरो क्या है? कॉन्फिडेंस जीरो है। अरे बाप रे तुम यार, मतलब सीरियसली तुम कबड़ा करवाओगे इसमें। इसमें देखिए, इसमें पुट ऊ की साउंड आती है, और इसमें फिर से वही आपका ड्यूरेबल जो है, तो इसमें ये आगे और साउंड आ जाएगी आपके, उसकी बात हम नहीं करें। ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल जो होता है, तो ड्यूरेबल जिसे हम बोल देते हैं ड्यूरेबल, हम तो ड्यूरेबल बोल देते हैं। तो ड्यू ऊ ए की साउंड आती है इसमें, जैसे पुअर में साउंड आती है ना, वैसे इसमें ड्यूरेबल, क्या बोलेंगे इसको? ड्यूरेबल।
तो ड्यूरेबल होगी है इसमें साउंड। अब आप सभी में देख लीजिए उ ए और उ ए की साउंड आई, लेकिन इसमें अलग साउंड है, तो आंसर होगा क्या आपका सी होगा। इसमें भी क्या था, सी था आपका, ठीक है। हाँ अरे यार ऐसे मत करो, कॉन्फिडेंस जीरो नहीं, इस टॉपिक में तो आपको कमांड हासिल करनी है। और वैसे भी जो इंग्लिश कैंडिडेट हैं, आगे जाकर आप लोगों को इंग्लिश ही सब्जेक्ट लेना है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट जब लोगे तब तो और भी दिक्कत हो जानी है, क्योंकि आगे भी आएगा ये टॉपिक। तो आपके आगे ग्रेड 3 की जो मेंस एग्जाम होगी उसमें भी, ग्रेड 2 में भी, ग्रेड 1 में भी, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा ये टॉपिक आपका। क्यों तू एब्सेंट था क्या जो क्लास में? क्लास में तो खूब बढ़िया हुआ था। किसने कहा क्लास में बढ़िया नहीं हुआ? क्लास में तो जैसे सभी के साथ हुआ वैसे तेरे साथ हुआ। डिफरेंस करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, खुद बनाने में प्रॉब्लम। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को केवल तुमको पूरा ट्रांसक्रिप्शन रेयरली ही करवाएगा, वो पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाएगा, तुमको कोई एक साउंड का डिफरेंस ही करवाएगा, जो इजीली आप पता लगा लोगे, ऐसी बात नहीं है। और प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम, इसकी कम से कम 4-5 प्रैक्टिस करवाऊंगा तुमको मैं। 3 तो अभी करवा दूंगा लगातार में, फिर 2 बाद के लिए भी छोड़ दूंगा, क्योंकि लगातार करने में तो तुम क्या है, एक वो मोनोटोनस स्थिति हो जाती है ना, कि हाँ एक रुत में बोलते चले जाते हो, क्योंकि एज इट इज चीजें याद हो चुकी हैं 3 बार में। तो 2 एक्सरसाइज इसकी बचा के रखूंगा बाद के लिए, इसीलिए, है ना। बस ये वाला करे जाओ तुम, बात कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके तो चलो एक काम करना आप, ठीक है ऐसा कर लेंगे इस बार। आपको पहले ग्रुप अपना चैनल जो है उस पर जो आपका पहले से ही जो है वो आपकी जो पीडीएफ है वो सेंड कर देंगे, जिससे कि, और टेलीग्राम चैनल पर आप देख लेना, तो जिससे कि क्या है कि फटाफट आप लोग उसको क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। पहले कंप्लीट करके फिर क्लास में आओगे तो काफी अच्छे तरीके से उसे कॉन्फिडेंटली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। हाँ पीयूष कह रहा है सर पेपर का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा प्लीज। हाँ तो प्लीज की क्या जरूरत है, मैं बता देता हूँ ना, वैसे ही प्लीज क्यों बोल रहा है तू। देखो ये जब आता है तो देखो इसमें सिंगल ए वाला होता, केवल इतना होता, पीएपी होता अगर, है ना। अच्छा थोड़ा ही करोगे तो तुम सम्मान, मुझे पता है, थोड़ा सम्मान। पूजा टेलीग्राम पर आपके इसी जिस नाम से आपने ऐप ज्वाइन किया है वही है चैनल, माँ भारती इंग्लिश क्लासेस नाम से, उसको ज्वाइन करना। अरे पीयूष थोड़ा ही करेगा क्या सम्मान, सिर्फ इतना सा लिख देता सर सम्मान, थोड़ा लिखने की जरूरत है क्या? थोड़ा ही करोगे मतलब है, ज्यादा नहीं करोगे। चलो जैसे कि सिर्फ इतना होता, पीएपी होता, तो पीएपी के कंडीशन में तो जैसे कि 2 शब्द लिख देता हूं मैं आपको यहां पर, पीएपी, उस कंडीशन में तो इस ए के लिए पूरा ही बता देता हूं मैं। इसमें फिर तो आपके ट्रांसक्रिप्शन बनता है इसका ये, ठीक है ना। सम्मान बहुत है सर मन में, अच्छा ओके थैंक यू संगीता थैंक यू तो देखो तब तो बन जाता है ये, पेप में तो सिंगल ए आ रहा है ना, इसीलिए। नहीं सर इंग्लिश तो आपकी वजह से ही 25+ होंगे, बस हम सब अच्छा इसके लिए नो वर्ड, चलिए ठीक है ओके। अब देखते हैं इधर, पीयूष नहीं बोलेगा कुछ भी, बस बैठे बैठे मुस्कुराएगा हंसेगा बस वहां पे अकेला बैठा बैठा, नहीं। चलो देखो इधर, तो इसमें क्या है कि इसमें डबल सिलेबल आ गया है आपके, और डबल सिलेबस जब पीयूष आ गया है तो इसमें क्या हो जाता है कि देखो इसको ऐसे मान के चलो, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, इसको बोलते हैं पेपर, इसको बोलते हैं क्या, पेपर। तो इसमें जब डबल सिलेबल आ जाता है ना तो साउंड अपने आप बदल जाती है, पेपर। तो उस तरीके से आपको लेकर चलना है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन करते चलो तुम, तो मैं क्या बताऊंगा तुम खुद फाइंड आउट कर लोगे। फिर उसके बाद में ए की साउंड आएगी और फिर ई की साउंड आएगी, और फिर उसके बाद में वही पे की साउंड आ जाएगी, और फिर ए की साउंड और रे की साउंड तो बाद में जो लास्ट में आती है वो बोली नहीं जाती, ठीक है ना, यही तो था। इसको अब आप देखो तो पे की साउंड बना लो, क्या ये बना लो, ए की क्या हो जाएगी ये, ई की हो जाएगी ये, पे की पुनः ये हो जाएगी, और ए की हो जाएगी ये। रे की साउंड को हम जनरली ब्रैकेट में रख देते हैं कि चलो समझाने के लिए कि इसको हमने साइलेंट किया हुआ है, किसकी वजह से,
इस एक ही साउंड की वजह से, क्योंकि मैंने बताया था कि रैकी साउंड से पहले अगर वॉल साउंड आती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं होता। क्लियर है पीयूष? तो इसमें हम साउंड इस तरीके के करेंगे, पेपर। रे को बिल्कुल खत्म नहीं करना है, इसकी जो जगह खत्म हुई है उसकी जगह आपको पिछली साउंड को खींचकर बोलना है। कैसे बोलना है? पेपर, ऐसे बोलना है, पेपर, ऐसे, ठीक है। हाँ, तेने उस सम्मान वाली बात पे नहीं बोला रे यार कुछ पीयूष। चलिए खैर, अब आप लोग एक काम करना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर एक शीट भेज दूंगा, लेकिन वो मॉर्निंग में आपको शीट मिलेगी कल, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को लेट तक मिल जाए, है ना। लेकिन ये आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि उस शीट को सॉल्व करने से पहले, उस शीट को सॉल्व करने से पहले आपको ये वीडियो वापस देखना है। अभी आपके ये मोस्ट प्रोबेबली 7-8 बजे के करीब ही डल पाएगा, तब तक ही अपडेट होके इसमें, और तब डल पाएगा। तो 8 बजे आप एक बार इस वीडियो को वापस देखना, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें एक बार फिर से कंप्लीट करना, तब जाकर आगे की चर्चा हम करेंगे। और अगली शीट को आप तभी करना सॉल्व, क्योंकि बिना इसको क्लियर किए हुए अगर शीट सॉल्व करोगे तो फिर उसमें क्या होंगी, गलतियां होंगी, और फिर कॉन्फिडेंस कम होगा आपका। हाँ, आज वाली इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो पीडीएफ के साथ इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो आप लोग इसको, और कल जो नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज होगी उसको भी आप पहले सॉल्व करना, यानी पहले वीडियो देखना, उसको फिर सॉल्व करने का प्रयास करना, फिर हम क्लास में मिलेंगे, ठीक है। हाँ नीलेश, मैं भेज दूंगा, कह दिया ना, आज वाली सीट भी भेज दूंगा, आज वाली भी भेज दूंगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसकी भी भेज दूंगा। 2 दिन से मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से उस सीट नहीं भेज पाया मैं सभी को पीडीएफ को। तो आप लोग सभी वहीं पर जाकर, और नेक्स्ट जो होने वाली है, अरे तो दादा नीलेश मैंने कह दिया ना कि हाँ भेज दूंगा, नेक्स्ट वाली तो भेजूंगा ही, ठीक है। तो आज उसको भेज दूंगा, लेकिन पहले वीडियो देखना फिर सॉल्व करना, अगली क्लास में फ्री मिलेंगे हम, ठीक है ना। और अगली क्लास में जब उसके अकॉर्डिंग ही हम कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेटर ढंग से परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है। और जो भी दिक्कत है त्रिधा और हाँ धनराज, त्रिधा और धनराज दोनों विशेष रूप से सुनो, कॉन्फिडेंस कम करने से काम नहीं चलेगा, आराम से मस्त होके पढ़ो, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम खूब बढ़िया, तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ ओके, तो ये आपके आज के जो सीट है इसे पूरा करना, आज के इस वीडियो को वापस से देखना, फिर अगली सीट सॉल्व करना, ठीक है। ज्यादा अब आप लोगों का, क्योंकि टाइम बिल्कुल लिमिटेड टाइम है आपके पास, तो देखो डिपेंड, हाफ ईयरली जो है वो आपके अपने आप में ही क्या होता है, वैसे हाफ ईयरली को अगर उस तरीके का माने तो हाफ ईयरली जो है ना वास्तव में आपके समेटिव कैटेगरी में ही आता है। किस कैटेगरी में आता है? समेटिव कैटेगरी में आता है, समेटिव होता है, लेकिन समेटिव मेथड जो होती है, तो बाइलेबल कितने ये बता दो सर सबको। हाँ 2 होते हैं आपके बाइलेबियल, तो जो होते हैं मुख्य रूप से 2 ही होते हैं आपके, तो मुख्य रूप से 2 होते हैं बाइलेबियल, ठीक है। वो शीट दी होगी ना आपको, सभी को शीट नहीं मिली क्या एक वो, जिसमें एक तरफ आपके वोकल ऑर्गन्स के की पिक्चर बनी हुई थी और एक तरफ पूरी शीट में लिखे हुए थे आपके बाइलेबियल लिखे हुए थे, वो नहीं मिली क्या आप लोगों को? आपको लेनी चाहिए थी ना वो, हाँ तो लेनी चाहिए थी आप। प्रसन्न तो रहने दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट 1 मिनट, आप लोग मैसेज थोड़ा सा करना बंद करो, ठीक है। पीयूष कह रहे हैं कॉट का भी बता दो सर, अच्छा ठीक है मैं बताता हूं अभी। तो आप लोग ना इतना करो कि आराम से तुमने जो जिस हिसाब से डिस्कस किया है, पढ़ा है, वो बेटर पढ़ा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर ढंग से आप कंप्लीट करो। इनमें ये जो मैंने बताया ना, आप एक तरीके से मान लेना कि ये अभी मैं जो शीट आपको भेजूंगा वो इसी की, यानी आज वाली इस एक्सरसाइज की शीट जो भेजूंगा ना, उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें ये ट्रांसक्रिप्शन तो होगा नहीं, पहले एक बार वीडियो देख लेना और इसका फिर आपको पूरे का ट्रांसक्रिप्शन करना है। मैंने तो जैसे कि इसमें केवल आपको साउंड जिनमें डिफरेंस करना है वो ही बताई थी, आपको क्या करना है, इसको जो बोला जा रहा है तो इसमें रे की साउंड भी जो आ रही है ना, तो उस रे को भी इसके साथ ट्रांसक्रिप्ट करना है, यानी पूरे वर्ड का ही ट्रांसक्रिप्शन करना है, इसका पूरे वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ट्रांसक्रिप्शन करने का तरीका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन करने का तरीका यही है, ट्रांसक्रिप्शन करने का तरीका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन करने में आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरा की पूरा आप लोगों को विशेष रूप से समझना,
कि पहले हिंदी में लिखना और फिर उसके बाद में लिखना किसमें, फिर उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन करना है आपको। पहले मैंने जैसे करवाया है ना आपको हिंदी में, ये देखो इस तरीके से आपके पीयूष ने पूछा था, जब मैंने जैसे हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन करवाया है, फिर हर वर्ड को, हर उसके साउंड को हमने क्या दिया है, जगह दी है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब मैं पीयूष का जवाब दे देता हूं यहां पर वापस से। पीयूष ने ये पूछा, ठीक है। अब पीयूष ने कॉट, कॉट का पूछा है, तो आप इसमें देखो, इसको बोलते हैं हम पीयूष इस तरीके से, कॉट। क्या बोलते हैं, कॉट। अच्छा, कफ का पूछ रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, तो चलो अभी ये लिख दिया तो इसका भी बता देता हूं, कफ का इसके बाद में बता दूंगा। इसका ट्रांसक्रिप्शन कर दो, क प्लस अ प्लस ट। तो क का क्या होता है, ये होता है। अ का क्या होता है, ये होता है। और टे का क्या होता है, ये होता है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या, ये कॉट होगा। क्या होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन, कॉट। और जैसे मैं हिंदी में यहाँ ट्रांसक्रिप्ट कर रहा हूं ना, वैसे ही आपको ट्रांसक्रिप्ट करना है, तभी जाकर ये चीज समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। ये विशेष याद रखना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो वर्ड है वो इसने पूछा है पीयूष ने, किसका, कफ। जो खांसी हो जाती है उसकी बात हम कर सकते हैं। कफ जो बोला जाता है उसको कैसे बोलेंगे, देखिए इसको बोलने के, वैसे हम जब बोलते हैं इसको तो हम इसको कफ बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको कफ नहीं बोला जाता। कई शब्द हैं जिनको हम अपने डेली रूटीन में, इवन अगर डॉक्टर भी अगर बोलेगा ना तो थोड़ा सा अजीबो गरीब होगा। नहीं पीयूष, ये नहीं होगा, वो अलग है। इसमें अगर ये होता ना, काट, ये होता तो होता, इसमें कॉट होता है, कॉट, CAUGST में। पेपर में ए कैसे, वो जैसे उसकी इच्छा है वैसे आता है, और कैसे आता है गुड्डी, पेपर में ऐसे ही बनता है। मैं बता देता हूं आपको, वो डिपेंड करता है, वो तो कोई नहीं, पहले इसको कर देते हैं। इसमें कफ बोला जाता है तो कफ नहीं होता ये। वैसे आपको बता दूं मैं, कई शब्द हैं, जैसे कि आपका एक शब्द है क्या, एक वर्ड, जैसे आपके एक श्वास की बीमारी होती है ना मनुष्यों में, अस्थमा बोल देते हैं हम तो बोलने को तो, लेकिन वास्तव में इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो आइज्म होता है। क्या होता है, आइज्म होता है। अब आइज्म अगर डॉक्टर बोलेगा ना तो डेफिनेटली वो मरीज जो है ना वो अस्थमा से मरेगा या नहीं मरेगा, हार्ट अटैक से जरूर मर जाएगा वो। ये कौन सी नई बीमारी आई जो मुझे ही लग गई है ना। जैसे आप लोगों के यहाँ कर्नल बोलते हैं, तो कर्नल के अकॉर्डिंग तो आपके यहाँ तो अर की साउंड बीच में आ रही है तो अर वाला सिंबल बन जाएगा, लेकिन वास्तव में नहीं बनता इसमें ये सिंबल, इसको कॉलोनल बोलते हैं। लेफ्टिनेंट में फे की साउंड आती है अपने अकॉर्डिंग तो, लेकिन इसमें नहीं आती। ट्रांसक्रिप्शन जब करते हैं तो ल्यूटिनेंट के हिसाब से ही करते हैं हम, ठीक है ना। तो ल्यूटिनेंट के हिसाब से ही करते हैं, तो इसमें भी ये कफ नहीं होता, इसमें भी क्या आता है, कफ। इसको ऐसे बोलते हैं कफ। कफ नहीं बोलते, कफ नहीं बोलेंगे, स्पष्ट कफ नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कफ। कफ बोलते हैं इसे, कफ। और कफ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो के प्लस अ प्लस फे, तो के में ये, अ में ये आती है, और फे में आपकी क्या आती है, तो ये इसका सिंबल बनेगा। इनके प्रोनाउंसिएशन में ही दिक्कत होती है, वरना सारे सही हो जाएं। हाँ तो अब देखो पीयूष, में वैसे बता दूं ना, देखो इसमें क्या होता है, हाँ बोलना नहीं आता वो मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, देखो वैसे भी आप लोगों को ऐसा करना, तो फिर तुम लोग ना ये रीट दे लो, फिर तुमको बोलना सीखना है ना, तो रीट के बाद में अलग से आ जाना, तुमको अलग से पढ़ाऊंगा ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और ये है ना, अलग से फीस देना तुम लोग मुझे। अरे तभी गुड्डी कह रही है ऐसे ही बोलना नहीं आता, ऐसे बोल के तुमको करना क्या है, जो जो इंग्लिश वाले हैं ना वो सीख लो बस, बाकी तो छोड़ो, बाकी तो रीट के हिसाब से कर लो। और रीट में तुम्हारे इतना बैंकर वाले मतलब उस हिसाब से नहीं, आपको इजीली पता लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और कोई माइनस होता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में इतना डिटेल में इनको पढ़ना होता है, बशर्ते हमारे यहाँ मार्केट में पढ़ाते नहीं है इस टॉपिक को इतना ज्यादा डिटेल में, बस साउंड लिखवाई और ये हुआ। जैसे मैंने आपके रीट में भी साउंड लिखवा दी थी, साउंड के टाइप्स लिखवा दिए थे, इनके फोनेटिक सिंबल्स लिखवा दिए थे, वहां हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आपके क्या, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हुआ था, और समय की कमी थी, वरना नियम तो ये कहता है कि आप लोगों के इस तरीके का जो है ना ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, कम से भी कम नहीं तो मैं कहता हूं कि 10 घंटे एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, खुद स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेता, पहली बार नहीं है,
कि आपकी क्लास में अगर इस टाइप से एक्सरसाइज नहीं करवाई ना, तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी रीट हुई है ना, उनमें एक्सरसाइज जब करवाई थी, ये तो आपके पर्सनल जो मतलब इंटरेस्टेड हैं वो अब जुड़े हुए हैं, वो अब कर रहे हैं प्रैक्टिस इसमें पीयू से ना। अदरवाइज वास्तविकता है ये, बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, अरे सर ठीक है ये तो वैसे भी नहीं होना, हिम्मत पहले हार जाते हैं। हाँ, पहले हिम्मत हार जाते हैं, चक्कर ये हिम्मत पहले हारते हैं, अरे सर ये तो होने तो वैसे भी नहीं है, और होने वैसे नहीं है तो फिर कोई क्या करेगा बताओ आप, है? तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की, वरना इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के लिए, जैसे अब रीट में जो मेंस होगी ना, तो मेंस में ये टॉपिक आएगा, उन विद्यार्थियों को तो नई नई करते हुए अपनी पूरी स्टडी का, मैं कहता हूं जितने घंटे वो मानते हैं ना कि इतने घंटे हमें पढ़ना है रीट के लिए, मैं कहता हूं उसका 50% टाइम फिक्स कर दो, 50% टाइम फिक्स कर दो। अगर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, वास्तव में अगर कंप्लीट करना है, तो 50% टाइम, इट मींस इफ यू थिंक दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 300 आवर्स, है, अगर ऐसा कहे सिंपल तो है सर, और कभी कभी कच्चा खा जाता है, हाँ वो होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पीयूष, आप ही नहीं बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ तो, खुद आप तो फिर भी चलो अभी स्टडी जोन में हो, है ना, तो ये है कि खुद जो है टीचर बन के बैठे हैं, उन्हीं की दिक्कत है इसमें तो अभी तक, तो दिक्कत तो क्या करें फिर हम। अभी तक आप देख लो, इंग्लिश की क्लासेज पे जाकर देख लेना पीयूष ज्यादातर में, या सुन लेना यूट्यूब पे खूब मिल जाएंगे इंग्लिश के टीचर, वो कैसे बोलना सीखेंगे। आप एक बात बताओ, आप लोगों ने मान लो कहीं पर यूट्यूब पर या कहीं पर भी क्लासेस देखी, आपने मान लो 20 टीचर की देख ली या 10 की देख ली, 10 में से 9 आपको या 8 आपको या 7 आपको शब्दों को गलत बोल रहे हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान आपका जाएगा, या हम जब सही बोलेंगे तो हमारी ज्यादा मानोगे, तो इसमें काफी दिक्कतें होती हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे 300 आवर्स अगर मान लो आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस करने के लिए चाहिए, तो फिक्स कर दो कि 150 आवर्स हमें इस फोनोलॉजी को देने हैं, 150 घंटे, हाँ प्रैक्टिस से होता है। और इसमें भी पीयूष सबसे बड़ी समस्या हमारे इंग्लिश के साथ क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है कि हमारी इंग्लिश एक्चुअली कोई प्योर लैंग्वेज तो है नहीं। अब आपको मैं बता दूं, अब जैसे एक एक शब्द पर ध्यान देना, अभी मैंने जैसे आपको अब जैसे प्योर बोला, अब आपके समझने के लिए मैंने प्योर बोल दिया, क्योंकि सभी कॉमन विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, वरना इसको अगर बोला जाए तो इसमें तो फिर हम ये भी कह सकते हैं ना, मैं वास्तव में इसको बोलूं तो इसको तो पुअर, इसको बोलूंगा पुअर, पुअर ऐसे बोलूंगा, इसको प्योर को तो प्योर बोला जाएगा, ठीक है। हाँ मैं वो करवा देता हूं निखिल अभी, है ना, एक बार ये क्लियर कर दूं, तो इस तरीके से क्लियर होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप इसी तरीके से बोलना सीखो। देखो क्वेश्चन कितने आते हैं पूजा, उस चीज को छोड़ो आप, बस अब आ गई ना बात वहीं पर, कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन से मतलब है, या आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो आपको अपनी परफेक्टनेस से मतलब है। मैं तो कहता हूं अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आए ना, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आए, तो भी इंग्लिश के कैंडिडेट को तो ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन से क्या लेना देना इस चीज का, हालांकि क्वेश्चन खूब आते हैं इसके, लेकिन मेरी नजर में क्वेश्चन इसका चाहे एक भी मत आओ, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने आप को वास्तव में इंग्लिश में साबित करना चाहते हैं कि इंग्लिश को आप एक एक्सपर्टाइज के रूप में मतलब सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बन के सीखना चाहते हैं, हाँ परफेक्ट बनना है इंग्लिश में, तो फिर आप क्वेश्चन पर ध्यान ही मत दो कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कि जितने भी आए मुझे टॉपिक पूरा करना है, और उसके लिए जितना समय देना पड़े देंगे। अब मैं इसीलिए तो कह रहा था 300 में से 150 टाइम आपको देना पड़ेगा, तो 150 आप दे सकते हो क्या फिर, और सर इसमें से तो 150 का मतलब 50% क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, तो बाकी टॉपिक के लिए टाइम बढ़ा दो ना, और जितना टाइम इधर बढ़ाओगे उतना टाइम उधर बढ़ता चला जाएगा। परफेक्टनेस इससे आती है, ऐसे नहीं आती, हम तो पढ़ते ही यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ठीक है, कईयों को पढ़ना है वो देखते हैं अपन। देखो किसने बताया था, मैं बता देता हूं अभी, वो तो किसने बताया था, इसमें दो चीजें चलती है, मैंने आपको बताया था। देखो इसमें क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, कि यहां आपका जैसे हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली शायद आपकी क्लास में ही हुआ था, इतना मतलब ज्यादा डिस्कशन जो हुआ था इसी के ऊपर हुआ था,
मैंने आपसे कहा था कि नियम क्या कहता है, हाफ ईयरली एग्जाम को लेने के तुरंत बाद आप इसको इस तरह से कंप्लीट करके रखो, ऐसे बताया था। हाँ मैंने, आप बस अब ध्यान दो इस चीज पर, वहां ऐसे के साथ साथ मैंने एक्सप्लेन बहुत किया था इसको, आप थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दो। अब एक बार मैंने कितना एक्सप्लेन किया था उसको समझना। मैंने कहा था कोई भी टेस्ट जो किसी भी तरीके से प्रमोट करता हो, क्या करता हो, प्रमोट करता हो, वो आपके समेटिव इवेल्युएशन में आता है, ऐसी में आता है। इसमें आता है समेटिव में, प्रमोट करता है तो बस बात खत्म है इतनी सी। उसके देने के बाद जब प्रमोट हो जाए तो वो क्या है, आपकी समेटिव है। ठीक है, अब नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रमोट करने के लिए सिर्फ हमारी एक ही एग्जाम आती है काम में, कौन सी, वैसे तो देखा जाए तो ईयरली एग्जाम काम में आती है, तो समेटिव तो यही हुआ। मैंने वहां पर टर्म टेस्ट और टर्म टेस्ट के अलावा वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एग्जाम, इन सबका एग्जाम्पल दिया था। तो मैंने कहा था प्री बोर्ड एग्जाम से क्या हम प्रमोट हो जाते हैं अगली क्लास में, नहीं होते। हाफ ईयरली से क्या प्रमोट हो जाते हैं, नहीं होते। लेकिन हाफ ईयरली के जब मार्क्स जोड़े जा रहे हैं आगे आगे प्रमोट करने के लिए, ओवरऑल में जब मार्क्स जोड़े जा रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपकी किस में आ जाएगी, समेटिव इवेल्युएशन में आ जाएगी, ऐसी में आ जाती है, समेटिव इवेल्युएशन कहलाता है या असेसमेंट जिसे आप कहते हैं। दूसरी बात, इवेल्युएशन और आप ऐसे जो बोल रहे हैं, तो इसमें दो चीजें होती है, मापन और मूल्यांकन। इसमें दो चीजें आपको बताई होंगी उन्होंने, मापन मूल्यांकन वाला जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, एक होता है इवेल्युएशन, एक असेसमेंट होता है। ठीक है, तो असेसमेंट और इवेल्युएशन दोनों में काफी अंतर होता है, दोनों सेम चीज नहीं होती। इवेल्युएशन क्या होता है कि हर पल जो इवेल्युएशन चलता है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ही होता है, और जो आपके असेसमेंट जितने भी होते हैं उन असेसमेंट के ही टाइप के रूप में हम समेटिव फॉर्मेटिव को यूज करते हैं, बस इतना सा है। आपके तो इतना याद रखो, हाफ ईयरली के तुरंत बाद में प्रमोट हो जाता है क्या, नहीं होता, नहीं होता। इस कंडीशन में इसको रखेंगे हम क्या, फॉर्मेटिव रखेंगे, क्या रखेंगे, एफ ही रखेंगे। लेकिन इसके मार्क्स जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे स्पष्ट, और मैंने क्लास में आपको बताया भी था कि जब पूछ लिया जाए स्पष्ट रूप से कि जैसे टर्म टेस्ट क्या है, तो टर्म टेस्ट ऑब्वियसली फॉर्मेटिव आपका असेसमेंट होगा। टर्म टेस्ट क्या होगा, फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि टर्म टेस्ट जो है आगे प्रमोट नहीं करता है। और अगर हम कहें, क्योंकि गोल ओरिएंटेड होता है ना आपका समेटिव, तो और गोल ओरिएंटेड का मतलब है अगली क्लास में, अपर क्लास में क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, अगली क्लास में बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं, और उसके हिसाब से देखा जाए तो समेटिव के हिसाब से ये नहीं है उचित। फिर हम क्या करते हैं, आपके क्वार्टरली जो एग्जाम होती थी उनकी बात करें, हम हाफ ईयरली की बात हम करें, तो हाफ ईयरली जो है वो भी डायरेक्ट रूप से पूछा जाए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन जब एग्जाम में स्पष्ट पूछ लिया जाए कि हाफ ईयरली के मार्क्स जो हैं वो फाइनल मेरिट डिसाइड करने में, मैंने वहां पर आपको आरएस के लिए, एसएससी के लिए, इनके कितने के एग्जांपल दिए थे, मैंने बताया भी था कि जब मान लो कि आपके किसी भी एग्जाम में प्री एग्जाम होती है, तो प्री के मार्क्स अगर आगे जोड़े जाएं तब तो समझ लो कि वो क्या है, समेटिव है। और अगर नहीं जोड़े जा रहे हैं, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, वो सिर्फ अगले चरण पर पहुंचने वाले के लिए है, तो वहां पर वो फॉर्मेटिव ही कहलाता है। क्लियर है, क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव। तो इस हिसाब से हाफ ईयरली जस्ट अगले पड़ाव पर, यानी आपके सेशन के अगले पड़ाव तक पहुंचाता है, डायरेक्ट क्लास में प्रमोट नहीं करता। नियम तो ये कहता है, नियम ये भी कहता है कि हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स, वास्तव में आप अगर करिकुलम की बात करते हैं ना, अगर एनसीईआरटी के रूल्स की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हाफ ईयरली जो एग्जाम है उसके मार्क्स फाइनल एग्जाम में जोड़े ही नहीं जाने चाहिए, टर्म टेस्ट के मार्क्स जोड़े ही नहीं जाने चाहिए। और वास्तव में वो जोड़े भी नहीं जाते। जब आपके मार्कशीट दिखाई जाती है तो उसमें बताया जाता है कि इस टर्म टेस्ट में इतने मार्क्स हैं, इसमें इतनी परफॉर्मेंस है, हाफ ईयरली में ऐसी परफॉर्मेंस है, और ईयरली में ये परफॉर्मेंस रही है। अब वहां पे एक बात मुझे बताओ कि जैसे हाफ ईयरली एग्जाम में परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत कम भी रह गई, तो क्या उसको एनुअल एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, क्या देने तो दिया जाएगा। लेकिन अगर हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस है, समझना आप ध्यान से,
हाफ ईयरली में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दी उसने, लेकिन उसने फाइनल एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, तो क्या केवल हाफ ईयरली के बिहाफ पर आगे बढ़ा देंगे क्या, उसको अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे क्या? नो, नॉट पॉसिबल। उसके लिए उसे फाइनल एग्जाम में ही परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी आगे बढ़ेगा। इस लिहाज से वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट रूप से हमारे यहाँ जो परिपाटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आज भी कह रहा हूं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम बिल्कुल समेटिव में ही शामिल होती है, यहाँ की परिपाटी जो चल रही है अभी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हाफ ईयरली के मार्क्स फाइनल मेरिट डिसाइड करने में नहीं जोड़े जाते, और उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेटिव कैटेगरी में शामिल की जाती है। क्लियर है कंसेप्ट? ये है इसका लॉजिक। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मेटिव और समेटिव का। क्लियर है? और कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। और कोई प्रश्न है? किसका प्रश्न है? पीयूष? हाँ ठीक है, ओके निखिल, वेलकम। यही आपको ध्यान रखना है, एक एक शब्द पर ध्यान देना है, और कोई दिक्कत नहीं है। निखिल का देख लेता हूं। पीयूष क्या कह रहा है? नाउ, NOW, ठीक ठीक। हाँ, नाव का क्या होगा, आपको बोलने में ही सही समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आपने जो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है पीयूष, कोई दिक्कत नहीं है। नाव में यही बोलता है, नाव, नाव बोलता है, काऊ जैसा ही बोलता है, नाव बोलता है, बिल्कुल सही लिखा है आपने, बिल्कुल सिंबल सही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके संगीता, जय हिंद। ठीक है, बिल्कुल पीयूष, ठीक है, और कोई दिक्कत पीयूष? ओके वेलकम, बिल्कुल सही लिखा है। अब इसका मतलब धीरे धीरे आने लग गए, अब कंफ्यूज नहीं होगा तू, है ना? हाँ, और सम्मान थोड़ा ज्यादा कर लिया कर यार, ऐसे मत कर यार, है? ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से इसकी दूसरी एक्सरसाइज को लेके। ठीक है, ओके पूजा, ओके वेलकम, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट पीयूष। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।